नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी एंड कंपनी को 3 दिन का अल्टीमेटम मिला है, मात्र 3 दिन। सर्वशक्तिमान होते हुए भी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन, और डबल इंजन में यूपी का ड्राइवर कैसा है सबको पता है, योगी आदित्यनाथ। मुकदमे, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, बुलडोजर, ये सब कुछ रूटीन वर्क बन चुका है। लेकिन जब सर के ऊपर पानी जाता है तो भय खत्म हो जाता है। और मोदी एंड कंपनी क्यों कहा है मैंने? आज कई जगह पर हेडलाइन है कि मोदी के आते ही ट्रस्ट मोदी जी दोबारा से बनाएंगे। मोदी जी ने इतनी बड़ी डकैती पर, लूट पर मुंह नहीं खोला, एक शब्द नहीं लिखा। लेकिन इन बेशर्मों, क्या कहा जाए, इतनी बड़ी लूट पर जहां नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाना चाहिए था हेडलाइन में, वहां पर लिख ये रहे हैं कि मोदी जी अब फिर से ट्रस्ट बनाएंगे, नया सीईओ नियुक्त करेंगे। पिछली बार किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, पुतिन ने या शी जिनपिंग ने? किसने किया था? एक एक आदमी पीएमओ से रखा गया था। ये ट्रस्ट पीएमओ ने गठित किया था, ये ट्रस्ट मोदी ने गठित किया था। अब लीपापोती, पूछताछ, हेडलाइन मैनेजमेंट, एक साथ रेड, सबका एक मकसद है कि जनता की आंखों में धूल झोंका जाए। बहुत एक्शन में है मोदी जी। अरे एक्शन में तो मोदी जी कब से थे? जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये गिनती शुरू हुई तब से एक्शन में थे। जिस दिन गिनती का सच सामने आया उसी दिन से एक्शन में नहीं थे, उसी दिन से मुंह छुपा गायब थे। अब अयोध्या में ही ये खुला ऐलान हुआ है, खुला ऐलान। क्यों कहा मैंने, फिर रिपीट कर दूं, मोदी एंड कंपनी। ये चंपत राय कौन है? किसने ट्रस्ट में रखा था? नरेंद्र मोदी ने। ये अनिल मिश्रा कौन है? संघ प्रचारक, होम्योपैथी डॉक्टर, किसने रखा था? नरेंद्र मोदी ने। ये गोपाल राव कौन है? कहां से ट्रस्ट में आया? कहां से इतना प्रभाव हुआ? एक एक आदमी, जैसे मैंने कहा था पहले, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ये नारा लगाते थे भाजपाई, वैसे ही आज का नारा है ट्रस्ट का एक एक मेंबर मोदी का। अब आगे वाला नहीं बोलूंगा, नोट गिने कैसे वो नहीं बताऊंगा। तो एक एक मेंबर मोदी का है यहां पर, एक एक, और किसी का नहीं है। इन तीनों को उसी अयोध्या में खड़े होकर के कहा गया है 3 दिन में शहर छोड़ दो। इस शहर में नजर नहीं आना, होगी जितने तोपची तुम लोग, लेकिन शहर में नजर नहीं आना। भरी मीटिंग में ऐलान हुआ, भाजपा में हड़कंप मचा इस ऐलान से। दूसरी तरफ रिपोर्टरों को कवरेज से रोक दिया गया। अब भी छिपाना है, अब भी। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है कि अब भी छुपा लोगे? अब तो सब उतर चुका है। लाइए भाव को तो दिखाएं जरा, हम आपको ये ऐलान और सुनवाएं, दिखाएं क्या सुनवाएंगे। स्वागत है भाव। लाओ भैया, लाओ, शुरू करो हेडलाइन से। चंदा चोरी मामले में वकीलों का बड़ा ऐलान। 3 दिन में चंपत राय और अनिल मिश्रा को अयोध्या छोड़ने का दिया अल्टीमेटम। 3 दिन मात्र, आगे चलिए। केस लड़ा तो करियर खत्म, ये भी वही ऐलान हुआ है। केस लड़ा तो करियर खत्म। राम मंदिर चढ़ावा कांड में वकीलों ने क्यों सुनाया ये फरमान? 3 दिन बाद अयोध्या में क्या होगा? अब क्या होगा तो नहीं हम बता सकते, हो राम जाने। लेकिन थोड़ा सा खबर की डिटेल हमारे पास है, वो जरूर बता सकते हैं। देखिए क्या हुआ है। राम मंदिर दान चोरी मामले में अयोध्या में माहौल गर्मा दिया है। सोमवार को बार एसोसिएशन की बैठक में तय हुआ कि कोई भी वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने साफ कहा कि अगर कोई वकील आरोपियों का पक्ष लेता है तो उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा और उसकी सदस्यता भी खत्म कर दी जाएगी। तब काहे लड़ेगा कोई? कोई वकील तो वहां गिनने गया ना, वो नोट गिनने में शामिल नहीं था। 5 लाख कहां से देगा वो? सदस्यता भी खत्म होगी, 5 लाख जुर्माना भी लगेगा। आगे चलिए, अगले पाई। बैठक में वकीलों ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को शहर छोड़ना होगा।
वकीलों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वरना पूरे अयोध्या को जाम करने की चेतावनी दी गई है, पूरी अयोध्या जाम। अब आगे चलिए जरा आपको विजुअल वहां मीटिंग और सब सुनवाएंगे। यूपी कांग्रेस, केजरीवाल, इनके ट्वीट भी दिखाएंगे। अयोध्या के वकीलों ने साफ कर दिया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय जैसे आरोपियों को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़नी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या जाम होगी, कोई इनका मुकदमा नहीं लड़ेगा। आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों को अब अयोध्या की जनता और कानून के रखवाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्ता के संरक्षण में बैठे इन चेहरों को अब जवाब देना ही होगा। यूपी कांग्रेस अजय राय भी अलग ट्वीट कर रहे हैं, केजरीवाल का ट्वीट भी यही दिखा दीजिए, केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। मतलब यही जो वकीलों ने किया है, ये सब कुछ वकीलों की साहस को इसमें आपको दाद देनी पड़ेगी। बार एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरों का बहिष्कार किया। मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सरकार बेशर्मी से चंदा चोरों के साथ खड़ी है। कई चंदा चोर तो सरकार का हिस्सा हैं, सरकार उन्हें बचाने में लगी है। अब पूरे देश को चंदा चोरों और उनके सहयोगियों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। जरा चलाइए विजुअल चलाइए मीटिंग का। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। अब जरा मीटिंग का और विजुअल दिखा दीजिए। पीटीआई ने भी दिया है, हालांकि पीटीआई ने पता नहीं ये वाला हिस्सा दिया नहीं दिया, लेकिन जो है वो चला दीजिए विजुअल। और पूरा बात पदाधिकारी के अलावा देखिए इतने बड़े हॉल में सब फुल है। ये लोग बताइए क्या कोई ऐसा विषय इसमें लाया जा सकता है जिसमें कि आस्था से जुड़े विषय में सजा और लंबी हो जाए? तो बेल होने की बातें, क्योंकि बेल तुरंत मूव होनी होगी, जैसे आएगा कोई 4 दिन बाद या तो हमें उसमें भी सजा कहना है कि फिर आप प्रेजेंसी ऑफ इंक्वायरी, इसमें वो आदमी आम आदमी में आने लायक तो नहीं, क्योंकि उसके तार लंबे हैं, वो दूर करने के नाम पर पहले कर चुके हैं और चुपचाप बैठे। ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था जो बोल रहे हैं कि कैसे कैसे सजग रहना होगा, इसमें क्या क्या खेल हो सकता है, सब बताया जा रहा है। डाउन कर दीजिए और बाइट चला दीजिए, मिश्रा जी की बाइट चला दीजिए। निर्णय लिया गया, आपको बताया गया, कई बार हम थक गए हैं। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि अभियुक्तों की पैरवी हमारे अधिवक्ता संघ के वकील नहीं करेंगे। उसमें सारे अधिवक्ता शामिल हैं, चाहे शासकीय हो, नामिका हो, सब हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन देंगे, एक नाम पर 5 लाख रुपए का सहयोग धनराशि संघ में जमा करेंगे, उसी से ये कमेटी प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेगी। सीबीआई के लिए पत्र लिखा जाएगा। सीबीआई ऑर्डर अगर इलाहाबाद के दोनों पिटीशन जो आज लगे हैं उसमें नहीं होता है तो सीबीआई की जांच के लिए भी अधिवक्ता संघ अयोध्या इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा। वहां से भी अनुतोष न मिलने की दशा में सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। और एफआईआर दर्ज कराने के लिए श्री चंपक राय, गोपाल राव और एक नाम है अनिल मिश्रा, इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। पहले तो पुलिस को दी जाएगी रिपोर्ट दर्ज करें, लेकिन आप जानते हैं गवर्नमेंट है, हो सकता है कि ट्रस्ट के खिलाफ रिपोर्ट वकीलों की न दर्ज हो तो न्यायालय की शरण लेगा। वो भी अंत तक हो जाएंगे जहां तक उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो चीजें पहले नहीं हुई थी इस बाइट में क्लियर हुई कि इन तीनों पर, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन तीनों पर मुकदमा भी कायम करवाएंगे लोग। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और साफ कह रहे हैं, इस सरकार से नहीं डरने वाले, सब साफ कह रहे हैं कि सरकार है कि मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, हो सकता है तो हम अदालत से करवाएंगे दर्ज और लड़ेंगे। इस लड़ाई में इन लोगों को चंदा, राम मंदिर में चंदा सब खा गए, लेकिन यहाँ पर अगर चंदा देना हो तो इन लोगों को जरूर मदद करनी चाहिए। इन वकीलों कम से कम इतना इस दौर में हिम्मत किया है। चलिए
जरा यहीं पर पहले हम अभी रुकिएगा जरा, बाकी मीडिया कवरेज वगैरह वाला हम आगे आएंगे, पहले यहीं पे एक सवाल लेते हैं, यहाँ महत्वपूर्ण पड़ाव है। भाऊ, ये सीधा सीधा ये लड़ाई बहुत बड़ी छिड़ी है वकीलों ने, क्योंकि ये चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जो है सहल से बाहर तड़ीपार करने की बात नहीं है। तड़ीपार वर्ड से वैसे भी भाजपा को बड़ी दिक्कत है, ये तड़ीपार ही तो हुआ, सहल छोड़ के निकलो। ये दरअसल बीजेपी की बहुत दुखती रग को दबाया है, और मोदी को ये सीधा चैलेंज नहीं है क्या? ये तो सीधा, ये कौन है चंपत राय, हु इज गोपाल राव? सब नरेंद्र मोदी के लोग। अयोध्या वासियों ने लोकसभा चुनाव में ही बता दिया था कि अयोध्या वासी क्या चाहते हैं। चंपत राय के ही कंट्रोल में था पूरा सिस्टम, और चंपत राय इसको चला रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं। चंपत राय का ड्राइवर कम पार्टनर, वो पार्टनर कहाँ था, किसकी चीज के लिए, इसकी बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। सभ्य लोग देखते हैं ये चैनल, पिंटू चिंटू जो भी है। क्या चंपत राय को ये पहली चोरी की जब खबर है जो लेखापाल ने नहीं दी थी, क्यों नहीं एक्शन की? इसमें तो संघ को भी घसीटना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है जब संजय सिंह ने सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए थे जमीन के मामलों में, तब संघ ने क्लीन चिट दी थी कि चंपत राय का कोई इसमें देना देना नहीं है। चंपत राय का क्यों लेना देना नहीं भाई? कांग्रेस में जब भी कुछ करता है तो आप बोलते हो कि राहुल गांधी की इस्तीफा दे, राहुल गांधी जिम्मेदार है इसके लिए। फिर यहां पे चंपत राय क्यों नहीं? मुख्य रूप से इसकी नैतिक जिम्मेदारी पीएमओ ने लेनी चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे पीएमओ ने एक गठन किया है ट्रस्ट। वो ट्रस्ट का काम मंदिर का कंस्ट्रक्शन और मंदिर का सारूची रूप से चलाना था। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेना चाहिए कि आपको चोरी करने के लिए नहीं, अपॉइंट करवाने के लिए बोला था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था? पीएमओ एक ट्रस्ट बनाए और वो ट्रस्ट मंदिर का निर्माण करेगा और संचालन करेगा, और यदि वहां संचालन के नाम पे डकैतियां हुई है तो ये कोर्ट की भी अवमानना हुई है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं ये चोर लोग कैसे अपॉइंट किए थे, क्या था इनका बैकग्राउंड, क्या लेना देना था? जिन लोगों ने गोलियां खाई, बेड पे पड़े हैं, उनको तो पूछा नहीं गया। जिस निर्मोही अखाड़े ने लड़ाई लड़ी वहां तो नहीं कोई पूछता। ये पैराट्रूपर कहां से आ गए? सरकारी पदेन अधिकारी होता है मान लेते हैं, कलेक्टर पदेन अधिकारी है मान लेते हैं, गृह मंत्रालय से कोई पदेन अधिकारी मान लेते हैं, लेकिन एक चंपत राय जैसे लफुंडर जिनके ऊपर पहले ही आरोप थे, गौशाला गोभूमि किसी की कब्जा करने के, ऐसे दागी व्यक्तियों को लाके क्या करा इन्होंने? क्या ये पूर्व षड्यंत्र था और आज पकड़ा गया तो सब हाथ ऊपर कर रहे हैं? क्या इस लूट में पीएमओ इन्वॉल्व है? क्या इस लूट में प्लानिंग में संघ इन्वॉल्व है? ये आरोप लगेंगे, इनको क्लीन होना पड़ेगा। आज बताना पड़ेगा पीएमओ को कि चंपत राय ही क्यों, मिश्रा ही क्यों चूज किया, किस बिना पे? संघ को बताना पड़ेगा क्यों भेजा। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ मजाक। और अब हम नया बदलेंगे, गजब का है भाई। नया बोर्ड बनाओगे तो ये आपकी गलती है, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आपको। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होके कितने दिन हो गए? 2 साल भी पूरे हो गए क्या? और ये 1000 करोड़ रुपए तक की डकैती है। बार बार स्टेटमेंट आ रहा है सब चांदी सोना सब सुरक्षित है, दिखाइए।
दिखाइए लोगों को, कहां सुरक्षित है? बवाल हो गए तो सुरक्षित है, दिखाएंगे नहीं। हाँ, सिंधी समाज कह रहा है कि मैंने 200 ईंटें कितने किलोग्राम दी थी, उद्धव ने शिवसेना ने दिया दी। था, उद्धव ने, हाँ उद्धव ने दिया, शिवसेना ने दिया, सब कहते हैं पता नहीं हम सुरक्षित है। तो दिखा दो एक बार। सुरक्षित है, दिखाओ ना। सुरक्षित तुम्हारे तिजोरी में है। सुरक्षित क्या बेच के जमीनें खरीदी है? ये जो छिछोरे टाइप के लोग थे, ड्राइवर टाइप के लोगों के घर से पैसा जमा हो रहा है, तो बाकी लोगों के घर में कितना पैसा होगा? जो 80 लाख आज करोड़ खबर लाख है, रुपए कूड़े में 80 लाख मिला, कूड़े में, पुणे में 80 सोचिए। लाख रुपए, हाँ, तो इन लोगों के यहाँ कैसा गया होगा? और ये एसटीएफ अब छापा मार रही है, शर्म नहीं आती? तब तक तो लोग आगाह हो गए होंगे, कितना माल तो ट्रांसफर कर दिया होगा इधर का उधर। जिस दिन ये प्रकरण आया मीडिया में सामने, सोशल मीडिया में जब की शुरुआत चालू हो गई, उसी दिन से लोग लगे होंगे व्यवस्था में, इधर भेज उधर भेज। अब सिर्फ खाना पूर्ति है कि हमने छापे डाले, हमने ये किया। उन मजाक 8 के यहाँ समझ के रखा है। छापेमारी, उन 8 के यहाँ छापेमारी तो हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है भाऊ। मुख्य तो अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय, ये इन पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। उन पर छापेमारी का मतलब क्या है? और उसमें से एक की तो आपने प्रोग्राम किया था, एक की बहन ने बताया 1 महीने पहले। ये तो कितने दिन से लूट चल रही है, ये तो 1 2 महीने साल से चल पहले। रही है। अरे ये लूट तो जमीनें, जब अयोध्या मंदिर बनाने के लिए जमीन खरीदना शुरू हुई तब से लूट शुरू है। हाँ, मीटर तो तब से डाउन है। तब से चल रहा। जब मंदिर बन गया तो 40% की रिश्वत उसमें डाउन है। हर चीज का 40% भाव बढ़ा के दिया, ये ठेकेदार बोलता है। इस वो जो है वही सब बेसिकली, वो तो खुरचन है उनके पास। उनके घर में भी अगर कुछ मिल जाए तो खुरचन है। आप जो सोचिए, इधर 70 उधर बार। इतना पड़ा है कि वो भूल गए कि इधर कुछ पड़ा है, वो मिला। हाँ, 70 बार, 70 बार चोरी हुई है। चोरी क्या हुई है? लूट। वो तो लूट डकैती कहा जा रहा है। वो जो कहा जा रहा है इस समय पूरे देश में कि गजनवी को पीछे छोड़ दिया, उसने 17 बार लूटा था। ये 17 बार लूटे, लूटे। अरे काहे 70 का बार। 70 बार? आशीष जी 700 बार होगा। ये रोज लूट हो रही थी नोट गिनने में। और योगी रोज। आदित्यनाथ हर हफ्ते जाते थे, किसी को नहीं पता खबर, किसी को नहीं खबर होगी। एसआईटी और जांच कर रही है। ये षड्यंत्र का एक हिस्सा था, हम्म, इसीलिए रोज सीसीटीवी डिलीट होते थे। ये प्री प्लानिंग थी। मतलब अभी तो मुझे लगता है कि ये पूरी राम मंदिर की लड़ाई ही चंदा चोरी के लिए थी। एक ऐसा एटीएम बना दो कि रोज 5-10 लाख के नोट उगले। यही चल रहा था। पिछले सिर्फ 4-5 दिन में पूरे देश में बीजेपी के करप्शन के जितने मामले आए हैं, इतना अरे करप्शन तो 70 साल में नहीं हुआ था जितने 7 दिन में करके दिखाती है। नहीं तो वो तो प्रधानमंत्री जी ने देंगे, फिर आप आकलन गलत कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली थी, हाँ, जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, मैं 60 महीने में करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया उन्होंने। उसके करप्शन, बाद देखिए, इंस्टीट्यूशन का मिसयूज। उसके बाद ढकने के लिए देखिए क्या क्या हो रहा है। जरा लाओ भैया, तो ये देखिए, मीडिया कवरेज पर रोक, कवरेज के लिए अनुमति अनिवार्य, कवरेज पर रोक, वहां अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मीडिया कवरेज रोक, जब इस दौर में मीडिया कवरेज रोका जा रहा है, जिस दौर में मीडिया इन्हीं की स्क्रिप्ट पढ़ती है, तब भी रोका जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी पत्रकार का, पत्रकार है आखिरकार, कहीं जग गया, उसका कुछ दिखा दिया। ये शुरुआत हुई, कुछ पत्रकार, कुछ यूट्यूबर, कुछ पत्रकार, मेन स्ट्रीम के पत्रकार, पता नहीं कैसे उनके मतलब ऊपर जो बैठे हुए संपादक हैं या उन पत्रकारों में क्या एकाएक आ गया। एक TV9 का रिपोर्टर, विपिन चौबे शायद नाम है, चौबे, वो पहुंच गया ट्रस्ट पे, और ट्रस्ट में वो घुस गया दरवाजा खोल करके कि कहां चंपत राय है, बात करनी है। ट्रस्ट में चंपत राय तो चंपत थे,
लेकिन जो बाकी बैठे हुए थे वो सब उसको बाहर करने लगे, बाहर निकलिए, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। और पुलिस तो वहां रहती है पूरी, ट्रस्ट है, मतलब जहां मोदी जी का हाथ है वहां पर परछाई भी है, तो वहां सिक्योरिटी पूरी। उसको बाहर निकाल दिया, वो बाहर खड़ा हो गया। तुम निकाल कैसे रहो? ये ट्रस्ट तुम्हारा अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, ये तो इस देश की प्रॉपर्टी है ट्रस्ट। ये चंपतराय थोड़ो है ना तुम्हारी, है किसी की, कहाँ है? वहां पर बहुत हील हुज्जत हुई, बहुत हील हुज्जत हुई। ऐसे ही कुछ कुछ पता नहीं क्या हुआ। हो सकता है राम ने उन्हीं के दिमाग में कुछ सद्बुद्धि डाली हो कि बेटा पत्रकारिता कर लो, ये सब हमको लूट रहे हैं, ये हमको नहीं बख्शे हैं तो तुम्हें नहीं बख्शेंगे, कितनी भी चाटुकारिता कर लो तुम्हें नहीं बख्शेंगे। शायद यही राम ने समझाया हो। भाई राम है, मति में क्या डाल दे, यही तो भगवान क्या होता है, पता नहीं मति में क्या डाल दिए कि बेटा दिखा दो इस खबर को अच्छे से, नहीं तो ये तुमको नहीं छोड़ेंगे, कितना भी चाटुकारिता करो। हम तो इनकी उंगली पकड़ के आए थे तो हमको नहीं छोड़ा इन सब ने, हम तो उंगली पकड़ के आए थे तो हमको नहीं छोड़ा। हो सकता है ऐसा कुछ दिए हो मती में। तो उसके बाद लगा दिया रोक, उसके बाद मीडिया कवरेज पर रोक लगा। और मीडिया कवरेज पर रोक ऐसे ही नहीं, सोचिए कितना आशंकित है अयोध्या। एक अब लाइए अगला भारत समाचार, वो पूरा इंटरव्यू डिटेक्ट किया है। ये धर्म सेना प्रमुख, आजकल तो बहुत सेनाएं हैं, ये सब मोदी जी के कृपा से बनी भी इन्हीं के दौर में, जब सनातन का उदय हुआ। तो धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे हैं, क्या बोले सुनिए। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव गैंगस्टर। चंपत राय का नार्को टेस्ट होना चाहिए, संतोष। बीजेपी के बड़े नेता ने मुझे आगाह किया, मेरी हत्या कराई जा सकती है। चंपत ने मंदिर तोड़कर जमीन हथिया ली, मैंने पुलिस को नामजद तहरीर दी है, नामजद एफआईआर। ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य को होना चाहिए, ये धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे गैंगस्टर बता रहे हैं। तो क्या मीडिया को इसलिए रोका जा रहा है कि मीडिया भी सुरक्षित नहीं है, कि भाई मत जाओ, कम से कम कहीं एक आध पत्रकार है ना खतरे में आ जाए। आपने सही कहा, राम ने बुद्धि दी और पत्रकारिता जग गई तो पूरा और अपना काला चिट्टा और बाहर निकलेगा। और एक गोदी मीडिया को भी समझ लेना चाहिए, आप कितने भी चरण चाटो, आप कितनी भी दुम हिलाओ, कितना भी दरबार में जाके घुंघरू बांध के नाचो, सेठ जो है वो आपको भी कुत्ते समान ट्रीट करता है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है आशीष जी, बहुत बड़ा, आप सोच भी नहीं सकती इतना बड़ा भ्रष्टाचार। नहीं इतना और भाजपा ही अब इसको जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसमें अभी भी, मतलब ये जो है अभी भी कहीं पर भी मोदी का नाम नहीं लिया जा रहा है। क्या इसके बाद सीधे, हम तो सीधा कहते हैं, मोदी पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? चंपत राय को लाया कौन था? मैंने क्या कहा, जो राम को लाया था वही चंपत राय को लाया था। मैं तो दो बातें हैं, चंपत राय को संघ ने क्लीन चिट क्यों दी, तो संघ को भी इसमें घसीटना चाहिए। हाँ संघ का भी मेजर रोल है। हाँ हाँ, जब ये निर्णय हुआ तब संघ की दखल थी बीजेपी में अच्छी खासी। हाँ, आज ठीक है, आज किसी संघ वाले को कोई नहीं तवज्जो देते, संघ को घर बिठा दिया है, प्रकोष्ठ हो गया बीजेपी का। लेकिन जब ये ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ तो संघ का कुछ वजूद था। ये इसमें संघी लोग कैसे हैं इतने? सारे तो संघी हैं। और कोई राजनीतिक दल में सनातनी नहीं है, सिर्फ संघ के पास ही राम का ठेका है। जो संघ की शाखा में नहीं जाता, राम उनके नहीं है। कैसे चूज किया? संघ को भी इसमें घसीटना चाहिए। चंपत राय तुम्हारा ही प्रोडक्ट ही है, उसमें कुछ भी साबित नहीं करना है। और मैं बोलता हूं संघ इसमें है, इस डकैती में है। नहीं तो ये डकैती खुलने के बाद संघ की तरफ से स्टेटमेंट आता तुरंत, ट्रस्ट भंग करो और इनको जेल में डालो। ये 11 तारीख को अभी तय होगा, 11 जुलाई को, कि इस बार लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। संघ इसमें भी संभावना ढूंढ रहा है कि थोड़ा समय निकल जाए तो शांत हो जाए। क्यों बचाना चाह रहे हैं चंपत राय को? मुझे इसलिए बहुत हंसी आई जब आप कह रहे हैं कि संघ क्यों नहीं बोला। संघ बोल रहा है, पता है
जहां राम मंदिर में डकैती इस देश में इस चर्चा में है, वहां पर मोहन भागवत का ताजा बयान आप सुने नहीं। वी हैव टू वर्क फॉर द कंप्लीटमेंट ऑफ द वर्ल्ड। हमें पूरी दुनिया की संपूर्णता के लिए काम करनी है भारत। मतलब हो पूरी दुनिया कैसी, अभी पूरी दुनिया कैसे एक लूट सकना है। तो देखिए पूरी दुनिया के लिए 2-4 संगी उधर भी भेजो, जो काबा है वहां पे 2-4 रोम में भेजो, वेटिकन में बिठाओ। डेपुटेशन पे भेजो, वटिकन में भी। ये क्या कर रहे हो आप? धर्म संभाल रहे हो, चंदा संभालो। फुलफिलमेंट ऑफ द वर्ल्ड, फुलफिलमेंट तो नहीं कर पा रहे। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है नागपुर में। नागपुर जिला परिषद में कितने स्कूल बंद हो गए, अभी आज ही का डेटा है मेरे पास। जब अखबार पढ़ रहा था सुबह एयरपोर्ट पे, तो सब पढ़ के मेरे माथे पे हाथ लगाया। भागवत और मोदी में जो कई बार कहते हैं ना कि ये कोई एक महीना बड़ा है छोटा है, कंपटीशन बराबर है। कंपटीशन बराबर। हाँ, उसको भी जब अडानी के लिए सवाल पूछा था तो उनने क्या जवाब था? विश्व कुटुंबकम। अरे बाप रे, अडानी अडानी विश्व कुटुंबकम, पूरा विश्व संसार है। ऐसा ही ये चंदे चोरी हो गई, फुलफिलमेंट ऑफ द वर्ल्ड। पहले महामहिम एक मंदिर नहीं संभाल पाए आप लोग, और इस देश को पलिता मत लगाइए। ऐसे संभाला तो एक नहीं खूब है। सैकड़ों चंपतराय पड़े हैं आपके पास, खूब है। सैकड़ों चंपतराय, जितने जितने इन्होंने बीजेपी में भेजे हैं अपने तरफ से। उनके गांव में जाके कोठियां देखो उनकी कैसी बनी है, उनके भतीजे और बेटों कैसे लाइजनिंग कर रहे देखो। मंदिरों पर नजर ही इसीलिए थी सालों से। अपना ही बिल्कुल। काम कर रहे हैं, कोई काम गलत नहीं कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं जो इन्होंने तय किया था 100 साल पहले से, जो लक्ष्य रखा था। नहीं, तो ये कोई गलत नहीं हुआ आशीष, ये प्लानिंग के तहत था एग्जैक्टली वही कि कह रहे हैं, जो जमीनी 100 साल खरीदने से में भी लक्ष्य। पैसा मारना है, कंस्ट्रक्शन में भी पैसा मारना है। आज से आरोप लग रहे हैं, कार्य सेवक पुरम से आरोप लग रहे हैं, जो चंदा उस जमाने में आया था तब से आरोप लग रहे सबसे हैं, आरोप लग आज रहे हैं। से। ये कोई नए नए थोड़ा ना चोरी की बात है। जब पवन खेड़क सुना दीजिए, आखिर में खत्म करेंगे फिर। अडवाणी जी की स्थिति कैसी होगी? एक मिनट, अडवाणी जी घर में सोफा सेट पे बैठ के देख रहे होंगे, पूरा टाइम में रथ यात्रा निकाला, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक, जेल भी गया, पूरा समय कर लिया, लेकिन ये राम का नाम लेना बहुत महंगा पड़ गया। एक तो उनका पॉलिटिकल करियर ही चोरी हो गया, वहां डकैती हो गई। फिर राम मंदिर बना तो जमीनों में डकैती हो गई, कंस्ट्रक्शन में 40% का कमीशन लेके वहां चोरी हो गई, और अब चंदे पे डकैती हो गई। वो सोच रहे होंगे कि राम मेरे पे इतना नाराज क्यों है, क्या गलती की मैंने? बेचारे जा भी नहीं पाए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया, जब एक शंकराचार्य का नाम बार बार रेफर किया उन्होंने, हाँ, वो शंकराचार्य भी ट्रक पे नहीं है, उसको तो बुलाया भी नहीं जाता। नहीं, वो उनका था सबसे ज्यादा स्वरूपानंद जी का। ये अविमुक्तेश्वरानंद से पहले जो थे इनके गुरु शंकराचार्य, सबसे बुजुर्ग, सबको याद होगा उनका चेहरा, वो आभा, बहुत सबसे विख्यात शंकराचार्य में जिसका नाम सबसे ज्यादा वो स्वरूपानंद जी सरस्वती। स्वरूपानंद जी सरस्वती ने बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें रखी थी। वो तो दुनिया में नहीं रहे। अविमुक्तेश्वरानंद को देखिए, सड़क पर लठियाया जा रहा है, यही है। पौन खेड़क चला दीजिए, पौन खेड़क चला दीजिए, फिर खत्म करें जल्दी से। क्यों बीजेपी और आरएसएस को आप बधाई दे सकते हैं, मुबारक दे सकते हैं, उन्होंने महमूद गजनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 27 सालों में महमूद गजनी ने 17 बार हमारे मंदिरों को लूटा। आपकी आंखों के सामने इतिहास नया लिखा जा रहा है, जहां भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग 43 दिनों में 70 बार अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को लूट चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। किसको बचाया जा रहा है? अब सवाल यह है। एसआईटी गठन हुई, साइड एक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, सैकड़ों करोड़ों की चोरी हुई, लेकिन
85 लाख दिखा दिया गया, बरामदगी दिखा दी गई, लेकिन असली किरदार किसका है? कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है? एक अकेला ऐसा बड़ा मंदिर है इस देश का जिसको संघ सीधे सीधे देखता है, संघ की निगरानी में चलता है, प्रधानमंत्री कार्यालय देखता है। बड़े बड़े साधु संतों को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया ताकि ट्रस्ट में संघ से जुड़े हुए लोग रहें। पीएमओ का एक चहेता अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा, इन सबको क्यों बचाया जा रहा है? एक चंपत चुनाव आयोग के 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज को कैसे गायब किया उन्होंने नियम बदल के, एक चंपत ये, इन्होंने भी ठीक वही किया, 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज गायब। एसओपीज क्या हैं? एसओपीज ये हैं कि जो पैसा गिनता है चढ़ावे का, उसकी कपड़ों में जेबें नहीं होनी चाहिए। चंपत राय जी ने अपने ड्राइवर को इस काम पे लगाया जिसके कपड़ों में, कुर्ते में चोर जेब थी। ये हो क्या रहा है? ये लोग धर्म के नाम पर, उस भगवान के नाम पर जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्होंने सिद्धांत को बचाने के लिए सत्ता को लात मार दी थी, ठुकरा दिया था, 14 वर्ष का वनवास भोगा था, ये लोग उस भगवान के नाम पर सत्ता पे काबिज हैं। उस भगवान के नाम पर, उनके नाम पर जो चढ़ावा आता है उसको चुराते हैं। और ये चढ़ावा लोग पेट काट काट कर, पैसा बचा बचा कर तीर्थ पे जाते हैं और उसमें दान पेटी में अपना पैसा डालते हैं, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ। आज वो आस्था, वो भरोसा, वो विश्वास नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी आपने तोड़ा है। ये देव द्रव्य का जो चोरी है ना, ये शास्त्रों में भी कहा है वो कभी माफ नहीं हो सकती। आप देव द्रव्य के चोर माने गए हैं, आप पर वो पाप है। थोड़ी सी आधी जानकारी रहती है, कभी ये पवन खेड़ा जी भी थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए। बोले अपने ड्राइवर को भेजा चंदा गिनने के लिए। अरे महामहिम, वो ड्राइवर थोड़ी था, वो तो दिन रात गाड़ी चलाता था। तो कहाँ गाड़ी चलाता था, छोड़ दीजिए, सभ्य लोग हैं, नहीं बोल सकते। चलिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।